नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख करेंगे। देश में कोरोना महामारी को लेकर सरकार अब भी चिंतित दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि देश के 22 जिले ऐसे हैं जहां 4 हफ्तों में कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी भी 62 जिलों ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल के 7, मणिपुर के 5, मेघालय के 3, अरुणाचल प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 2, असम और त्रिपुरा के एक जिले शामिल हैं जहां पिछले 4 हफ्तों में मामलों में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा, इस तरह मामलों का बढ़ना चिंता का विषय है। दृष्टि में लाना चाहेंगे, जहां एक समय पर 25 मई वाले हफ्ते में देश में 379 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट हो रहे थे। वह घटते घटते 25 जून तक पहुंचते हुए 121 ऐसे जिले रह गए थे। और अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। अभी भी देश में 22 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 4 हफ्तों में हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया है। हमने आपको दर्शाया है स्टेट वाइज ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो पिछले 4 हफ्तों में केसेस में संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि एक मान लीजिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस से थोड़ी भी वृद्धि है तो यह कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। इसमें मुख्यतः केरला से 7 जिले हैं, मणिपुर से 5 जिले हैं, मेघालय में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2 जिले, असम में 1 जिला और त्रिपुरा में भी इसी तरह से 1 जिला है। अगर डेटा देखें तो पाते हैं देश में अप्रॉक्सीमेटली 29,689 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसी को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां एक समय पर वीकली एवरेज अगर हम डेली देखें तो 3,87,000 केसेस आते थे, वह घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। तो यह कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। लेकिन साथ ही हम यहां भी आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से यह डिक्लाइन में एक जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसमें कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कशन करते हुए कैसे केसेस को कंट्रोल करना है बातचीत कर रहे हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ क्षेत्र चिंता का विषय बने हुए हैं। वैक्सीनेशन की भी पूरी गारंटी नहीं है कि यह पूरी तरह से संक्रमण कम करेगी। ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जिसके कि 100% संक्रमण कम हो जाए और इससे बस बीमारी की गंभीरता और मौत को रोका जा सकता है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि एएफएमसी में 15 लाख डॉक्टरों ने और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं पर अध्ययन किया गया था कि जिन्हें कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई थी। इससे वह पता चला है कि दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण में 93% की कमी आई थी और मृत्यु दर में भी 98% की कमी देखी गई है। सीट ऑफ अनदर स्टडी जो रियल लाइफ में दर्शाती है कि हमारे वैक्सीन्स कितने इफेक्टिव हैं। ये स्टडी आज ही प्रारूप में आई है, सामने आई है। दिस स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड बाय आवर टीम्स इन द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है उनकी टीम ने करा है और 15 लाख आर्म्ड फोर्सेस के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको हम काउंट करते हैं उनके ऊपर ये स्टडी हुई है और ये कोविशील्ड वैक्सीन मिला उनको और ये दर्शाया गया कि 93% रिडक्शन इन इन्फेक्शन हुआ जिनको वैक्सीन मिला। 93% प्रोटेक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 93% इन रियल लाइफ। आप इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज इट्स अवेलेबल, बट आई एम हैप्पी टू स्टेट दिस हियर फ्रॉम दिस पोडियम। फेथ आनी चाहिए और ये सेकेंड वेव के दौरान की प्रोटेक्शन की बात है विच इज ड्रिवन बाय डेल्टा वेरिएंट। कॉन्फिडेंस देता है और खुशकिस्मती भी है कि ये वैक्सीन हमारे प्रचंड है, चल रहे हैं। और अगर हम मोर्टेलिटी रिडक्शन देखें
तो 98% मोर्टेलिटी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसा कि बार बार हमने यहाँ से कहा, दुनिया भर के ही वैक्सीन पूरी तरह से ये रूल आउट नहीं करते कि इन्फेक्शन ना हो आपको। जैसे कि यूके में भी देख रहे हैं वैक्सीन हाई हो गया फिर भी वेव ऊपर जा रही है, यूरोप में भी हो रहा है। सो वैक्सीनेशन इज नॉट अ टोटल गारंटी, इट रिड्यूसेस। इनफैक्ट यहाँ तो 93% रिडक्शन हुई है इस पर्टिकुलर कोहॉर्ट में, इस पर्टिकुलर समूह है जो हमारे आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बैठक हुई और इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ 4 वर्किंग कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच यह पहली आधिकारिक बैठक हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलकर उन्हें एक चिट्ठी सौंपी है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान द्वारा पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए बनाया गया 18 सूत्रीय कार्यक्रम भी याद दिलाया है। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी की पहली ही लाइन में लिखा कि पंजाब सरकार को आज दृढ़ फैसले लेने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप की जरूरत है। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में एक बार फिर वही तमाम मुद्दे उठाए हैं जिन्हें लेकर वो पूर्व में भी अपनी ही पार्टी को सरकार को घेरते रहे हैं। और वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से आशीर्वाद लिया है। सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਿ 2017 ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੈਟਰ, ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਈਨ ਕਰ। ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਣਾ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾर्टी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 11 शव, वर्धा और अकोला में 2-2 शव मिलने के साथ वर्षा जनित घटनाओं में मृतकों की संख्या 164 हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और कहा कि 1-2 दिन में आर्थिक राहत देने पर फैसला किया जाएगा। सरकार ने मुंबई में एक बयान में कहा है कि 100 लोग अब भी लापता हैं और अब तक 2,29,074 लोगों को बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक अधिकारी ने कहा है कि तटीय कोकड़ क्षेत्र में स्थित सबसे ज्यादा प्रभावित जिले रायगढ़ के प्रशासन ने सोमवार को तलिये गांव में 31 लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान बंद कर दिया। पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद भीषण भूस्खलन हुआ था। सरकार के मुताबिक रायगढ़ जिले में 71, सतारा में 41, रत्नागिरी में 21, ठाणे में 12, कोल्हापुर में 7 और मुंबई में 4, जबकि सिंधु, दुर्ग, पुणे, वर्धा और अकोला में 2-2 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा बारिश से संबंधित घटनाओं में 56 लोग घायल हुए हैं। तो आर्थिक राहत के पैकेज पर अब जल्द ही फैसला लेगी महाराष्ट्र सरकार और बयान आया है। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर लगातार जारी है, तो जिस तरीके से बाढ़ की वजह से लोग गुम हो रहे हैं, लगातार सरकार की तरफ से राहत कार्य, बचाव कार्य जारी है और उसी पर अब आर्थिक पैकेज की भी घोषणा जल्द की जाएगी। सरकार की तरफ से ये बयान आया है। अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोग लगभग लापता बताए जा रहे हैं।
दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार मध्य प्रदेश में संक्रमण की निगरानी के लिए रोजाना 70,000 से ज्यादा टेस्ट कर रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अभी कुल 137 एक्टिव केस हैं। संक्रमण रेट 0.13% हो गई है, जबकि रिकवरी दर 98.60% है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बारे में जैसा अभी चल रहा है, लगभग हम उसे उस तरह से नियंत्रण में किए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 9 प्रकरण नए आए हैं, जबकि 14 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 137 अब एक्टिव केस कुल बचे। 79,152 कल सैंपल लिए गए हैं। सैंपल में बार बार इसलिए भी दोहराता हूं कि तीसरी लहर की जो आशंकाएं व्यक्त की थी लोगों ने, उसको किल करने का एक ये माध्यम है। और इसलिए केरल सहित महाराष्ट्र में भले थोड़ा बहुत बैकअप आया हो, लेकिन हमारे यहां अभी नियंत्रण में लगातार इसी कारण से है। 0.013% अब संक्रमण की दर पूरे मध्य प्रदेश में बची है, जबकि 98.6 हमारी रिकवरी रेट अभी भी बनी हुई है। मनाया जाएगा, उसमें कोरोना काल का राशन गरीबों को बांटा जाएगा ढोल नगाड़े बजाकर। कांग्रेस का कहना है ये मजाक उड़ाने जैसा नहीं है गरीबों का। जिनने कभी बांटे ही नहीं हो उनको तो मजाक लगेगा। कभी कांग्रेस के लोग 1-8 किलो ही बांट देते पूरे मध्य प्रदेश में, और फिर कहते तो अच्छा लगता। टीवी और ट्विटर पर चलने वाली पार्टी के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? ये तो मोदी जी, शिवराज जी की सरकारें हैं। गरीब की थाली ना रहे खाली, ये चिंता उन्होंने कोरोना काल में की, चाहे वो कोरोना प्रथम हो चाहे कोरोना द्वितीय हो। दोनों समय में हमारी सरकार ने तो कोरोना में वो सेवा की है कि हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां से जब प्रवासी मजदूर लौट रहे थे वहां, और हमारे प्रदेश को देख लो आप, मध्य प्रदेश, अद्भुत सेवा की गई थी। जगह जगह लंगर चल रहे थे, जैसा हम देखते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में, देखते हैं हम हमारे चित्रकूट की परिक्रमा में, देखते हैं हम बाबा अमरनाथ बर्फानी के यहाँ जब जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा रहता है। संसद हो या विधानसभा, ये बौद्धिक चर्चा के लिए होती है, बाहुबल के लिए नहीं होती। वो बौद्धिक चर्चा में क्यों भाग नहीं लेते ये पूरा देश जानता है। कभी ट्रैक्टर पर सोफा लगाना, कभी ट्रैक्टर पर बिठालना। जो उनका कांग्रेस का ट्वीट है उसमें जवाहरलाल से लेके सोनिया के लाल तक का ट्रैक्टर चलाते हुए फोटो है। आप इससे अंदाज कर सकते हैं किसानों का जब आंदोलन पीक पे था तब छोड़ के विदेश चले गए थे। इसी को क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं, घड़ियालू आंसू इसी को कहते हैं। देश अब राहुल जी को और उनकी पार्टी कांग्रेस को अच्छे से समझ गया। कुछ चुनिंदा मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो 11 मंत्री ऐसे हैं जिनका ट्विटर में वेरीफाइड ही नहीं है ट्विटर। धीरे धीरे सबका हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि हमारे सारे मंत्री जनता के बीच तो ठीक जा रहे हैं ना। कोई प्रभार का जिला बचा तो नहीं है, अभी महीना भर भी नहीं हुआ प्रभार के जिले को बटे हुए, और 2-2 दिन हर मंत्री रह के आया है। कई लोग तो ज्यादा दिन रह आए। जनता से संपर्क और संवाद, ये आधार है हमारा। शुद्ध सात्विक प्रेम, ये आधार है। और खबर यूपी से है, जहां वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसानों का समर्थन भाजपा के साथ और भाजपा किसानों के साथ। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है, और जो किसान के नाम पर आंदोलन की बात कर रहे हैं
किसानों के नाम पर नाटक कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। केशव प्रसाद ने कहा है कि सब बरसाती मेढक की तरह टर्टर जो करते हैं जनता उनको जानती है। मैंने कहा किसानों का समर्थन भाजपा के साथ है और भाजपा किसानों के साथ है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है और जो किसान के नाम पर आंदोलन की बात कर रहे हैं वो किसानों के नाम पे नाटक कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। मंत्री जी, दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अब मंदिर आ रही हैं, गंगा भी नहा रही हैं, क्या लगता है? यह तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चमत्कार 2014 से लगातार दिखाई दे रहा है, अभी देखना ही पता नहीं कहीं कहीं आप काशी में बैठ करके यहाँ हर हर महादेव करेंगे, कोई नमः शिवाय का जाप करेंगे, कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। यहाँ आप देखिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की ताकत, ये मंदिर जाने वाले थे, ये कभी राम मंदिर की बात करने वाले थे, ये कभी हिंदू की बात करने वाले थे, कभी कश्मीर की बात करने वाले थे। अब ये सब एक दूसरे से बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ, ये सब देश में इस समय कहीं बाढ़ की स्थिति है तो कहीं भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं भूस्खलन से मार्ग बंद हो गया है तो कहीं बाढ़ आ रही है। पहली तस्वीर लाहौल स्पीति की है जहां पहाड़ों में बाढ़ आती दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें वहीं खड़े एक शख्स ने अपने फ़ोन में उतार ली है। दूसरी तस्वीर कांगड़ा से है जहां लैंडस्लाइड से मार्ग बंद हो गया है तो एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गई है। वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर किन्नौर से है जहां हाल ही में चट्टान गिरने से जहां 9 लोगों की मौत हो गई थी वही मार्ग भी बंद हो गया था। हालांकि अब प्रशासन की ओर से मार्ग खोला गया है और वाहन धीरे धीरे आवागमन वाहनों का चालू हो गया है। तो ये तीनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कहीं चट्टान गिरी तो कहीं बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तो वही अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने दिवसीय दौरे पर रहे हैं और इस दौरान आपको बता दें कि भारत पधारे अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन, तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं और इस दौरे में अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात, हिंद प्रशांत में संपर्कों का बढ़ावा देना और कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्लिंकन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। पीएम मोदी से मिलने से पहले वह विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ने आगे कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समावेश का क्षेत्र सुनिश्चित करने में हम भारत की मदद करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में 132 दिनों बाद कोरोना संक्रमण के 30,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस दौरान 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं 42,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं और इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 124 दिनों के बाद 4 लाख से कम हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों के दौरान 29,689 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 415 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही 42,363 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं।
तो उधर यूपी के बलिया में कोविड वैक्सीन लगाने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वैक्सीन लगाने के दौरान बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव का है, जहां कोविड वैक्सीन ग्रामीणों को लगाई जा रही थी और इसी दौरान वैक्सीन लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वैक्सीनेशन के दौरान बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। में कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें कि पहले वैक्सीन कौन लगाएगा इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों तरफ से तहरीर मिली है, जिस पर मुकदमा। मध्य प्रदेश के भिंड में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 जुलाई से लगातार जारी है। भिंड जिला पंचायत परिसर में चल रही हड़ताल में संयुक्त मोर्चा के संरक्षक लक्ष्मीकांत अवस्थी की कहानी हड़ताल खत्म कराने के लिए हर तरीके से दबाव बना रही है, जिसमें मनरेगा के अध्यक्ष पर दबाव बनाया गया है। वहीं संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर भिंड जिला पंचायत अध्यक्ष राम नारायण हिंडोलिया और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा को ज्ञापन भी सौंपा है। समस्त कर्मचारी जिला जनपद सब एकत्रित हुए, एक संयुक्त मोर्चा हमारा बना है। उसी के बैनर तले हम समस्त लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार से हमारी मांगे अनार्थिक मांग हैं। सरकार से हमारी अभी हम सरकार की स्थिति को देखते हुए हमने आर्थिक कोई मांग नहीं रखी है, हमने सरकार से अनार्थिक। तो उधर हरियाणा के करनाल में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे जिस्म फिरोशी के धंधे पर करनाल पुलिस ने सोमवार रात छापामारी कार्रवाई करी है और पुलिस ने सेक्टर 7 के पौष इलाके में स्थित मसाज पार्लर से 4 लड़कों और 1 महिला को हिरासत में लिया है। मसाज पार्लर बेसमेंट में था और इसका शटर बंद था, बाहर से ताला लटका हुआ था। लोगों ने शिकायत की थी कि मसाज पार्लर के नाम पर यहां अय्यासी का अड्डा खुला हुआ है और गलत काम भी होता है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि रात को इस तरह से मसाज पार्लर में 4 लड़के और 1 महिला का होना संदिग्ध लग रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ड्रिंक करने के लिए आते हैं, ठीक है, और इसके लिए कितनी बार कंप्लेन की है, पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है उनको। उसके बाद में फिर नए लोगों को वो अपना सेंटर भेज जाते हैं, नए लोग फिर शुरू कर देते हैं। अभी ये वाला जो है कंटिन्यू काफ़ी दिनों से चल रहा है। अंदर अगर जाया जाएगा तो बेड भी पाएंगे, गद्दे भी पाएंगे और लड़की तक बताया जा रहा है कि लड़की भी अंदर है, तो गलत होता है। लगता है कि शटर बंद करके रोज रात को ही आती हैं, कोई आज की पहला दिन थोड़ी है, रोज आते हैं। अच्छा, लड़के लड़कियां आते हैं, रोज आते हैं जी, शटर बंद कर देते हैं, शटर बंद होते हैं। तो अब पुलिस आई है, चाहेंगे कि कार्रवाई हो सकती? बिल्कुल होनी चाहिए सर। आस पड़ोस का माहौल भी बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है। बच्चों पूछो, लोगों की बहू बेटियां घर से निकल। बच्चों का फोन आया था कि कुछ 1 लड़की और 2 लड़के अंदर गए हैं, तो उसके बाद इसको शटर को तोड़ने की और पुलिस को बुलाने का काम शुरू हो गया था 9:30 बजे। और लगभग 1 घंटे के बाद आप भी हमारे साथ ही हैं, तो पता लगा कि अंदर वाकई में कुछ गलत हो ही रहा था। लाइटें बंद करके बैठे, 1.5 घंटे बंद करके बैठे थे, ताकि जैसे ही पता लगा कि बाहर शटर नॉक हो रहा, उसके बाद से लाइटें बंद कर। कितने लड़के गिरफ्तार किए हैं? 4 लड़के। ताकि यहाँ पे ऐसे लड़का लड़की है, फिलहाल तो 1 लड़का लड़की सुने थे, तो यहाँ के हमने पता देखा तो 4 लड़के 1 लड़की मिली है। रात के 10 बज चुके हैं, आपको लगता है कि मसाज पार्लर में मसाज हो रही थी यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं, हालात देख तो साफ तौर पर पता चलता है कि सेक्स रैकेट चलता है। कितने लड़के गिरफ्तार किए हैं हिरासत में? तो कार्रवाई की जाएगी मैम? हाँ जी, बिल्कुल की जाएगी। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिनों में लगातार एक के बाद एक लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। देर रात फिर दोबारा से बदमाशों ने एक कोल्ड ड्रिंक के होलसेल व्यापारी 5 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट कर ली है और व्यापारी को घायल कर मौके से फरार हो गए हैं, जिसके बाद व्यापारी को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंचे बल्लभगढ़ बाजार के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने लगातार शहर में हो रही लूट की वारदातों से नाराज होकर मेन रोड पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद व्यापारियों ने जाम खोल दिया, लेकिन व्यापारियों में लगातार शहर के अंदर हो रही लूट की वारदातों से दहशत का माहौल है। ये 5 आदमी आए होता है जी, गाड़ी हुआ में मोटरसाइकिल पे 2 पे जी। अच्छा। और पीछे से फिर उनके संग जी मारा पीटी करी है जी, पैसे को लूट के ले गए हैं जी, और सिर में चोट आई है जी 2 या 3। अच्छा, किस चीज से वार किया था उनके संग? उनके पास बंदूक भी थी जी, और जी चक्कू भी थे जी, और जो बोतल भी दारू की थी जी, बियर की जी। कितने बजे घटना है? ये 9:15 बजे की जी।
9:15 बजे घटना है, 5 लोग आए थे। हाँ जी। फिलहाल कंडीशन कैसी है जो घायल है? अब हॉस्पिटल में है वो। देखिए, जो आपने देखा पिछले आज तीसरा दिन है और ये चौथी वारदात है। बल्लभगढ़ शहर के अंदर जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं और पिछले 3 दिन के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक इन वारदातों को जो अपराधियों ने अंजाम दिया, इस शहर के सभी लोग घबराए हुए हैं और सारा प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। हमने सभी आला अधिकारियों को इस बात को उन लोगों तक पहुंचाया है और लोगों में जो आक्रोश है उसको भी उन तक पहुंचाने तक का काम किया है। और अभी मैंने स्वयं यहाँ आकर जो जाम लोगों ने लगा रखा था उसको हमने खोला यहाँ पे और अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम हम लोगों ने प्रशासन को दिया है और अगले 24 घंटे में अगर इस पे कार्रवाई नहीं प्रशासन करता है, इन लोगों को नहीं पकड़ता है, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की। यूपी के सीतापुर जिले में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें लहरपुर लखीमपुर मार्ग पर नवीन नगर कटरा पुलिया के पास 25,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बदमाश के कब्जे से मौके से चोरी किया गया माल, एक तमंचा, 315 बोर का एक कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल भी हुआ था और जिसकी नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में इलाज के लिए लाया गया। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं सप्ताह में 2 दिन लगेंगी। विभाग द्वारा बताया गया कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन होगा। 11वीं की कक्षा मंगलवार और शुक्रवार को लगेगी, वहीं 12वीं की कक्षाएं सोमवार और गुरुवार को लगेंगी। सोमवार को 12वीं की कक्षा का पहला दिन था और उम्मीद की जा रही थी कि विद्यार्थी उत्साह के साथ स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन जिले के कई स्कूलों में विद्यार्थी कहीं नहीं पहुंचे हैं। वहीं 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने के निर्देश शासन ने दिए थे। स्कूल प्राचार्यों की माने तो धीरे धीरे स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, हालांकि आज भी संख्या कम ही नजर आई। ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा पढ़ाई हो जाती है। टीचर्स आते हैं, फ्रंट में समझाते हैं तो अच्छे से समझ में भी आता है। और आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ऑनलाइन पढ़ाई में किसी के पास मोबाइल नहीं रहते, किसी के घर में नेट नहीं रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है। और ऑफलाइन में इतनी कोई प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे रहते हैं तो स्कूल में चहल पहल रहती है। हम ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो बच्चों को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं जितना हम ऑफलाइन में दे पाते हैं। उनको हर तरह के एग्जाम्पल देना, हर चीज़ को उनको सेटिस्फाई करना, कुछ डेमो चीज़ें बताकर, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे भी उनको जनरली तौर पर स्कूल में एक बंद कमरे में भी हम कुछ क्लास में उनको कुछ एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन की कंपेयर ऑफलाइन बहुत अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। उनकी हम कमजोरियों को यहीं हमारे सामने पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे से हम कमजोरियां नहीं पूछ सकते हैं। वो क्या है, नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर विनोद हेमला की मौत की पुष्टि की है। नक्सलियों ने विनोद की कोरोना से नहीं बल्कि अन्य बीमारियों के चलते मौत होने का जिक्र प्रेस नोट में किया है। इस नोट में नक्सलियों ने पुलिस पर कोरोना के लेकर झूठा प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि नक्सली विनोद हेमला झीरम हमले और दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या का मास्टरमाइंड था। 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली की मौत की पुष्टि पुलिस ने 11 जुलाई को की थी। बताया जा रहा है कि नक्सल संगठन के PLGA के डॉक्टर विनोद का इलाज कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया था। इसे दवाइयों की भी आवश्यकता थी। बेहतर इलाज के अभाव में 10 जुलाई को विनोद ने दम तोड़ दिया, जिसकी चिता भी बस्तर के जंगल में जला दी गई थी। प्रेस नोट में लिखा गया है कि पुलिस विनोद की कोरोना से मौत का झूठा प्रचार कर रही है। इधर पुलिस ने कोरोना के साथ BP, शुगर समेत अन्य बीमारी होने की भी बात कही थी। मुंबई से सटे पालघर जिले में अखबार बेचने वाले एक शख्स के बेटे ने कमाल कर दिया है। दरअसल बोईसर के रहने वाले नौशाद मंसूर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पहला स्थान हासिल किया है। पिता पेपर विक्रेता और मां घर में ही रहती है। वहीं नौशाद ने ANB न्यूज से बात करते हुए कहा है कि मेरे सफलता के पीछे मेरे माता पिता का हाथ है। इतने अच्छे अंक प्राप्त किए
और किस तरह की सफलता आपको मिली है? मेरे पढ़ाई करने के पीछे मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स का ही हाथ है। उनका हमेशा मेरे लिए गाइडेंस रहता ही था कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। फर्स्ट ईयर से मेरे पीछे मतलब उन लोगों का हाथ था। अब जाकर मुझे जो पॉइंटर्स मिले हैं उन पर मेरे मम्मी पापा और मेरे पेरेंट्स के हैं। आगे आपका क्या सपना है? सपना है कि अच्छी और यूपी के महोबा में कोतवाली क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे पर डीएम का एस्कॉर्ट वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया और इसी बीच सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सड़क हादसे के शिकार सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का हाल जाना है। एक्सीडेंटल केस 3 एक्सीडेंटल केस आए हैं। 2 होमगार्ड हैं, एक और कर्मचारी हैं। एक उनको जो है चेस्ट इंजरी है और 2 होमगार्ड को हेड इंजरी है। इनका जो है मैनेजमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब और सर्जन और हड्डी वाले डॉक्टर साहब ने देख लिया है और इनका उपचार किया जा रहा है। अभी एक्सरे का भी कराया जाएगा, सीटी स्कैन भी कराया जाएगा। इस तरह से ऐसा बताया गया है कि कोई जो है वो पीसीआर वैन है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। पीसीआर वैन है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये जानकारी हमें नहीं है कि किस स्क्वाड में जा रही है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आए हैं, एक्सीडेंटल आए। गाड़ी सड़क गई है बस। कैसे सड़क गई? चलाने में भी गए, बचाने के चक्कर में लड़की को बस। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 होमगार्ड हैं, अर्दली है, हमारे स्टैंडू है। हमें कैसे हुआ हादसा, क्या हो गया? वो एक आदमी आ रहा था, उसे बचाने के चक्कर में है। क्या लग गई? कहाँ टक्कर हो गई? वो पचपेरा के आसी पास है कहीं सर, अब उतनी याद नहीं है मुझे। पेड़ में लगी? कहाँ? हाँ, पेड़ में। गाड़ी कितनी पुरानी है? गाड़ी तो उधर हरियाणा के फतेहाबाद में बीघड़ रोड इलाके में तेज रफ्तार कार ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी और जिससे बिजली के 2 खंभे और एक ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं बिजली के खंभे के क्षतिग्रस्त होने के चलते कई इलाकों की बिजली सप्लाई देर रात से बाधित रही। सुबह होते ही बिजली निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अब बिजली लाइनों को दुरुस्त करने का काम किया गया। वहीं बिजली निगम के नियमानुसार कार चालक से जुर्माना वसूला जाएगा और लाइन को दुरुस्त करने में जो भी एस्टीमेट तैयार होगा वह कार चालक से वसूला जाएगा। 11 बजे के राउंड एक गाड़ी ने एच पोल में टक्कर मारी, जिसकी वजह से दोनों पोल टूट गए हैं और ट्रांसफार्मर वगैरह नीचे गिर गया। इस वजह से कल रात को वहाँ पर बिजली सेवा बाधित रही। अभी स्टाफ वहाँ पर अपना काम कर रहा है और जल्दी जल्दी बिजली को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो क्या कार्रवाई? महाराष्ट्र में पालघर जिले के नाला सोपारा इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहां पुलिस ने एक किन्नर को गिरफ्तार किया है जो कि खान कंपाउंड में देह व्यापार का धंधा चला रहा था और इसके अलावा पुलिस किन्नर की एक सहयोगी महिला को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उनके पास से 4 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लाखों रुपए के कंडोम भी बरामद किए हैं और पुलिस के मुताबिक यह रैकेट पिछले 2 सालों से चल रहा था। कल हमें करीबन एक दोपहर को खबर मिली कि हमारी जो पिलर चौकी है उसके अंदर एरिया जो खान कंपाउंड है उसमें सेक्स रैकेट चलता है, मतलब वेश्यागमन चलता है, हमें मालूमात मिली। वो मुताबिक हमने वहाँ पे रेड करी। साधारण दोपहर में 3-3:30 बजे हमने वहाँ पे रेड कंडक्ट किया। तो रेड में करीबन 4 पीड़ित महिला, मतलब जो जिसका मजबूरी का फ़ायदा उठा के, ये लॉकडाउन में जिसका भी घर परिवार वो साथ नहीं दे रहे या उन्हें कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये मजबूरी का फ़ायदा उठा के 4 महिला, उसमें पीड़ित महिला वो हमने उनको ताबे में लेके हमने बोईसर के सुधार केंद्र में उनको जमा किया है। इसमें एक तृतीयपंथी एक अटक किया है जिसका नाम वसुंधरा तिवारी है और एक अंजलि यादव है महिला आरोपी, जिसको हमने अटक किया है और उनका भी पुलिस कस्टडी के लिए हमने कोर्ट में पेश किया है। इसमें मेन बॉस कौन है सर, ये करने वाला? इसमें जो तृतीयपंथी जो है वसुंधरा तिवारी। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाली पुलिस स्टेशन की हद में एक किन्नर द्वारा
सेक्स रैकेट चलाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर वाली पुलिस स्टेशन ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें तिवारी नामक एक किन्नर और अंजलि नामक एक महिला गिरफ्तार की गई है। दोनों के पास से मिली जानकारी के अनुसार यह लोग करीब 2 साल से सेक्स रैकेट चलाते थे और घोर गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार में सम्मिलित करते थे। फिलहाल वारी पुलिस स्टेशन ने एक फर्जी ग्राहक भेजकर पूरे मामले का पर्दा उठाया। आपको बता दें कि फर्जी ग्राहक ने वाली पुलिस को बताया कि यहाँ पर 4 महिलाएं हैं जो खुले तौर पर देह व्यापार करती हैं। जब वाली पुलिस स्टेशन ने उस इलाके में छापेमारी की तो उनके पास से करीब 2,60,000 रुपए का कंडोम बरामद किया गया। फिलहाल उन 4 महिलाओं को वाली पुलिस ने हिरासत में लेकर उनको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के अलावा और कितने लोग शामिल हैं इसकी भी जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। यूपी के मथुरा के भरतपुर गेट क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर भरतपुर गेट से जंक्शन को जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया। लोगों ने बताया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से पानी की समस्या है, तो वहीं पार्षद से शिकायत करने पर समस्या का कोई हल नहीं होता। आलम यह है कि अब 5 दिन से तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते गली के निवासियों ने हाथ में खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और वहीं रोड पर तार लगाकर आने जाने वाले वाहनों को भी रोका। हालांकि मौके पर पहुंचे भरतपुर गेट चौकी इंचार्ज ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जाम लगा रहे लोगों ने कहा कि उन्हें शाम तक का आश्वासन दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हो? नहीं, किशनगढ़ गली के रहने वाले हैं हम। ये पानी कट्टी लेके आई हो, क्या समस्या है? पानी की समस्या जो है, पानी नहीं मिल रहा है। आज 4 दिन हो गए और लाइट भी नहीं मिल रही है। बिलों को इतने भेजते हैं, अब कहाँ से काम धंधे ही नहीं है, कहाँ से बिलों को भरे। और टैंक आते हैं तो टैंकर पर गाड़ी गुप्ता होती है, पानी नहीं भरन देते, हंगामा हो जाता है। बताओ पब्लिक कहाँ जाएगी? आज क्या किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा? सड़क रोकी जा रही है आज जाम कर रहे हैं हमने, जाम करेंगे जब ऐसा कोई समस्या हल होगी। हमारे नेता भी नहीं आ रही है निकल के मेरे साथ। एमपी के शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील अंतर्गत भोंती के ग्रामीणों ने कलेक्टर को रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना रहा कि लगभग 40 परिवार यहां रहते हैं और पिछले कई वर्षों से हम इस रास्ते से निकल रहे हैं, पर अब इस रास्ते को गांव के दबंगों ने बंद कर दिया है, वहीं जिससे हमें दैनिक जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। वहीं जब ग्रामीणों ने क्षेत्रीय तहसीलदार से गुहार लगाई और साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर रास्ता नहीं खुलवाया तो सभी लोग मर जाएंगे और इस पर जिम्मेदार अधिकारी का ने गैर जिम्मेदार बयान दिया है। तहसीलदार ने कहा ग्रामीणों से कहा कि अगर मरना है तो पहले अपनी किडनी दान कर देना। जिसके बाद भोंती ग्राम के पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मांग की है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। कलेक्ट्रेट में सर हमारी रास्ता बंद कर दी गई है 2 महीने से और दर दर भटक रहे हैं और रास्ता नहीं खुली है, इसलिए फिर हम यहाँ आए। रास्ता बंद कर दी है श्रीपत मेहरबान जी रजकन ने। तो पहले चल रही थी रास्ता तुम्हारी? पहले रास्ता खुली थी लेकिन अब उन्होंने बंद कर दी है। 100 साल से निकल रहे हैं वहीं से। वहाँ 40 आदमी का परिवार रह रहा है और सर हम पूरे न बच्चा न कोई पढ़ नहीं निकल पा रहा है, न खाने के लिए आटा पानी कुछ लेने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं निकल पा रहे। शिकायत की थी मैडम के पास भी, हमारा मैडम को आवेदन दिया था। श्री ज्योति लक्षाकार तहसीलदारनी मैडम है, ग्राम भोंती में इनका चार्ज है। तो क्या बोला तहसीलदार मैडम ने? तहसीलदार मैडम से मैंने कहा कि मैडम हमारी रास्ता बंद कर दी गई है और हम मर जाएं क्या? तो बोली कि मरना है तो आप मर जाएं, किडनी निकालो। हमने कही मैडम हम फांसी लगा लेंगे, जब रास्ता नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, फांसी लगा लें क्या? बोली अगर फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में सिरसा के कालावली देशु मलकाना रोड पर बने बड़े गड्ढे इन दिनों लोगों के लिए मौत का कारण बन रहे हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं, जिस पर ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए सड़क की तुरंत मरम्मत करवाने की मांग की है ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो। बता दें कि सड़क पर गड्ढों के कारण 2 दिनों में 2 वाहनों से 2 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो चुकी है।
ਸਨੋ ਅਵਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਖੱਡੇ ਆ ਜੀ ਦੇਸੂ ਰੋਡ ਤੇ, ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਦੇਸੂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਸੂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਣੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸੂ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਮੋਲ ਜਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ द्वारा मैं रिक्वेस्ट करता कि इन यूपी के संभल में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी है। बता दें कि पिता का कसूर बस इतना था कि उसने बेटी की मनपसंद प्रेमी से शादी करने और प्रेमी के नाम जमीन कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कातिल बनी बेटी ने अपने पिता की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में कातिल बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूरी घटना से पर्दा उठाया है। थाना रजपुरा के अंतर्गत 20 जुलाई के दिन एक व्यक्ति जिसका नाम हरपाल सिंह है, एक ग्राम मटैना का रहने वाला है, इनकी शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। घर वालों के द्वारा फौरी सूचना दी गई थी कि इन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन पश्चात जब पोस्टमार्टम कराया गया तो इनके सर पर चोट का निशान मिला। तो आगे पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। आज इस घटना में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक इनकी बेटी प्रीति और दूसरा इनकी बेटी का प्रेमी धर्मेंद्र, इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि प्रीति और धर्मेंद्र ये दोनों आपस में शादी करना चाह रहे थे, लेकिन इनके पिता इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र की तरफ से 10 बीघा ज़मीन अपने नाम करने की बात कही गई थी, जो उन्होंने नहीं मानी और इस बात पर दोनों की शादी टूट गई थी। अतः इन दोनों ने मिलकर घटना वाले दिन धर्मेंद्र और इसके एक मित्र ने दोनों ने साथ में बैठकर इनके साथ में शराब पी और उसके बाद एक लोहे की रॉड सिर पर मारकर इनकी हत्या कर दी। उसके पश्चात तो उधर हरियाणा के चरखी दादरी में प्रशासनिक नोडल अधिकारी डी सुरेश ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की है और लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोडल अधिकारी डी सुरेश ने कहा है कि चरखी दादरी को जिला बने हुए 5 साल हो गए और राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आता है। यहाँ नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने के लिए सभी सरकारी विभागों को संयुक्त प्रयास करते हुए अपने संसाधनों में वृद्धि करनी होगी और इसके साथ ही एसडीएम को नागरिकों के आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इसके लिए कार्य योजनाएं और विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाएगा। मेरे हिसाब से लगभग 50-60% कंप्लेंट्स की समाधान किया गया है। उससे ज़्यादा समाधान से ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारे समस्याओं के बारे में सुनने का अवसर मिला और यहाँ पे उन समस्याओं से इस शहर में और इस ज़िले में क्या हमको करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए और जन सेवाएँ जो है कि वो सही तरीके से इम्प्रूव करने के लिए और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग के हिसाब से फंड्स की प्लानिंग के बारे में और सर्विसेज की प्लानिंग के बारे में और मैन पावर की जो कमी है, इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए एक समझ सभी को, हमको और जो अधिकारियों को और यहाँ ग्रीवेंसेस कमेटी के सभी मेंबर्स को मिला है। नहीं देखिए, मतलब अधिकारियों को, जिला प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए। वो ऐसा जो है कहने का हमारा उद्देश्य ये था कि थोड़ा अलर्ट करने का है और ये भी उनको बताया। यूपी के संभल में अचानक लिंटर गिर जाने से हुए हादसे में लोगों का दिल दहल गया है, जहां पर कार्य कर रहे लेबर समेत घर के लोगों में चीख पुकार मच गई। बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के थाना कुड फतेहगढ़ क्षेत्र का गांव का है, जहां पर एक मजदूर के घर पर 2600 फीट लेंटर डालने का कार्य चल रहा था। तभी अचानक लेंटर का झूला टूट गया और लेंटर धराशायी हो गया। वहीं कार्य कर रहे मजदूर भी लेंटर के साथ नीचे गिर गए। संभल में आज हम मौजूद हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी घटना को मान लीजिए एक आकस्मिक रूप से घटना हुई है यहाँ पर और देखा जा रहा है कि यहाँ पर 2600 फीट के एरिया का जो लेंटर डलवा रहे थे वो अचानक गिर गया।
उसमें लापरवाही जो है, जो शटरिंग वाली की थी वो लापरवाही मानी जा रही है। हमारी जब उनसे बात हुई, जो मकान मालिक हैं हंसराज जी, उनसे बात हुई थी, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि इसमें जो शटरिंग लगाने वाले लोग थे उन्होंने कहीं लापरवाही के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि एक तरीके से माना जाए कि इतने बड़े में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार मजदूर भी इस पर काम कर रहे थे और उनके परिवार के लोग भी उस पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक इस तरह से लेंटर का गिरना और अचानक इस तरह से एकदम से हादसा सा होना, ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। क्योंकि ये लापरवाही किस तरह से रही और क्या रही, इसको लेकर के हालांकि हंसराज जी ने थाना कोड़ फतेहगढ़ में एक अपनी शिकायत भी दी है और पुलिस से इस मामले की जांच कार्रवाई करने की बात भी कही है। आपको बताते चलें कि जिस प्रकार से जो हादसा का मामला सामने आया है, ये थाना कोड़ फतेहगढ़ क्षेत्र के गुरगांव का है, जहां पर कि अभी आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग यहां राहत कार्य में लगे हुए हैं और लगातार बचाव कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी एकदम घटना होना, एक घटना को इतनी बड़ी मामला सामने आना, तो अभी कह सकते हैं कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग यहाँ पर दौड़ करके आए हैं, जहाँ इन्होंने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अपने सहयोग के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज़, संभल, उत्तर प्रदेश। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के गांव खंखराई में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मंदसौर जिला आबकारी अधिकारी CP सांवले को उज्जैन आबकारी उपायुक्त कार्यालय अटैच किया गया। जिला आबकारी अधिकारी CP सांवले का तबादला उज्जैन फ्लाइंग स्क्वाड में किया गया है। मंदसौर के प्रभारी आबकारी अधिकारी के रूप में नीमच जिला आबकारी अधिकारी को चार्ज देने के आदेश दिए गए हैं। रतलाम रेंज DIG सुशांत सक्सेना भी पहुंचे पिपलिया मंडी थाने पर। साथ में SP सिद्धार्थ चौधरी भी पिपलिया मंडी में। आसपास के सभी थाने को बल बुलाया गया और अब 10 से 15 दल बनाकर ग्रामीण आंचलों में अवैध शराब बिकने वाली जगहों पर छापेमारी कार्रवाई और सर्चिंग को लेकर रवाना हो रहे दल। मंगलवार सुबह भी 2 की मौत और 3 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद हरकत में आया है ये अमला। पिपलिया मंडी देशी शराब की दुकान पर भी पुलिस टीम पहुंची है। ADM साहब आदरणीय वर्मा जी आए और उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तो इनको अभी तत्काल स्वीकृत किए और 10 लाख का प्रपोजल बना करके वो भेज रहे हैं। ADM साहब ने हमें आश्वस्त किया उनकी बात पे, और यहाँ जिला प्रशासन। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।